बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बोन एंड कार्टिलेज, जिसमें हमने कार्टिलेज को स्टडी कर लिया हुआ था। और आज हम देखेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोन लिखा हुआ है यहाँ पे कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अगले वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि बच्चे यहाँ पे अगर इसके फंक्शन के हवाले से बात की जाए तो बोन जो होती है ना वो क्या कर रही होती है कि ये उसको मूव भी करवा रही होती हैं, बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रही होती हैं। ठीक है, और प्रोटेक्ट भी कर रही होती हैं जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना उनको। ये तो हमने इनका फंक्शन पढ़ लिया। ये कार्टिलेज के भी अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, कि वो ये कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती है, प्रोटेक्ट वगैरह कर रही होती हैं। इसके अलावा जो इसका फर्दर जो फंक्शन है वो ये है, बट आल्सो प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस करवा रही होती हैं रेड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ठीक है, इन तीनों के अलावा जो बोन्स का फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये प्रोड्यूस करवा रही होती हैं रेड और वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर, और डिफरेंट तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको उसके अंदर स्टोर कर रही होती हैं। ठीक है, आउटर लेयर, जो बाहर की तरफ लेयर होती है बोन की, वो हार्ड होती है, सख्त होती है, और उसको कहा जा रहा होता है कॉम्पैक्ट बोन। वाइल इंटीरियर, अगर अंदर वाली लेयर्स की बच्चे बात की जाए तो वो क्या होती है, लेयर जो होती है वो सॉफ्ट होती है और उसको कहा जा रहा होता है स्पॉन्जी बोन। और जो अंदर वाली होती है ना वो हमें पोरस सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर पोर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसको कहा जा रहा होता है स्पॉन्जी बोन्स। और ये जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, यहाँ पे हमने बात की थी कि ब्लड सेल्स, बच्चे इसके अंदर जो है ना ये स्पॉन्जी बोन्स होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही होती हैं एंड बोन मैरो, और बोन मैरो जो होता है वो नज़र आ रहा होता है। अब अगर इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख लें तो ये जो आउटर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसको कह रहे होते हैं कि ये इसकी कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, जो कि क्या है, हार्ड है। अब अगर यहाँ पे इंटीरियर लेयर की इसकी बात कर ली जाए, अंदर वाली लेयर की बात कर ली जाए, तो बच्चे यहाँ पे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो पोर्स वाला स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहा जा रहा होता है, इसको कहा जा रहा होता है कि ये स्पॉन्जी जो होती है वो बोन होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो नज़र आ रहा है और ये वाला, ये क्या होता है कि ये येलो और ये जो आपको रेड जो होता है ना वो क्या नज़र आ रहा होता है, मैरो नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर जो होता है ना वो मौजूद होता है। नेक्स्ट, और यहाँ पे बच्चे आपको ये जो स्पॉन्जी होता है यहाँ पे होने वाला, इसके अंदर जो होती है ना ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो ये स्पॉन्जी वाला जो रीजन होता है, स्पॉन्जी वाली बोन होती है, इसके अंदर आपको ये आर्टरीज और वेन्स वगैरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं। अब अगर आगे बात की जाए स्लाइड्स में, तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हमने बात की थी कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है उसके अंदर हमने डिफरेंट सेल्स पढ़े थे कि उसके सेल जो होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट उनके सेल्स को कह रहे होते हैं। उसके बाद उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको लैक्यूना कह रहे होते हैं, उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होता है। तो इसी तरह अगर बोन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है ना वो भी कंटेन कर रही होती है कोलेजन, जिसको हमने कहा था कि ये रेशियो होते हैं उनको कंटेन कर रही होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बच्चे इसके अंदर जो होते हैं ना वो मिनरल्स मौजूद होते हैं, और ये मिनरल्स कौन कौन से हैं हमने पीछे भी बात की है कि बोन जो होती है ना वो मिनरल को स्टोर कर रही होती है अंदर। ये जो मिनरल्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये कैल्शियम हो सकता है, फॉस्फेट हो सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये कैल्शियम और फॉस्फेट बोन के अंदर स्टोर नहीं हो रहे, ठीक है, तो डिफरेंट तरह की जो होती है ना वो डेफिशिएंसीज़ वगैरह हो सकती हैं, डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं आपको, जो आप जो होते हैं ना वो ईज़िली चल नहीं सकते। और उसके बाद क्या होता है कि जॉइंट्स होते हैं ना उनके अंदर पेन हो जाती है और स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो होती हैं ना वो कंडीशंस होती हैं जो ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से जो होती है ना वो हो रही होती हैं। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो बच्चे जो कार्टिलेज का अगर स्ट्रक्चर देखें, कंपैरिजन करें, तो कार्टिलेज होता है ना वो सिंगल टाइप ऑफ लेयर से मिलके बना होता है। अगर दूसरी तरफ अगर हम बोन की यहाँ पे बात करें तो बोन जो होता है उसके अंदर डिफरेंट जो होते हैं ना वो टाइप्स ऑफ सेल मौजूद होते हैं। अगर जो मिच्योर बोन को देखा जाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर मिच्योर बोन की बात की जाए तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, इनके सेल्स को हम कह रहे होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग ऑस्टियोसाइट्स का, अब ये आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम मेंशन है यहाँ पे। अगर हम लोग मिच्योर बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो होता है ना बच्चे, ये आपको जो सारी ये स्पेस नज़र आ रही होती है इसको कह रहे होते हैं मैट्रिक्स ऑफ बोन। उसके बाद आपको ये डॉट से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ब्लैक से,
कलर में। तो ये जो होते हैं ना, ये इसके सेल्स होते हैं, मैच्योर बोन जो होती है उसके सेल्स होते हैं, जिसको कहा जा रहा होता है ऑस्टियोसाइट्स। इन लैक्यूनाई लिखा हुआ है, यानी कि उसके फ्लूइड के अंदर ये सेल मौजूद होते हैं। बोन के मैट्रिक्स के फ्लूइड के अंदर जो है वो सेल मौजूद होते हैं, सेल को कह रहे होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। आगे बच्चे ये यहाँ पे आपको जो होती है ना वो किनाल ट्यूब सी नज़र आ रही होती हैं। ये आपको ट्यूब नज़र आ रही होती है, उसके बाद ये वाला यहाँ पे ट्यूब नज़र आ रही होती हैं, ये वाली ट्यूब नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये किनाल होती हैं, इनके अंदर जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। आर्टरीज़ होगी, वेन्स होगी, कैपिलरीज़ होगी, वो सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब अगर इसकी बुक से रीडिंग को देखें तो आज का बच्चे हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बोन्स, कार्टिलेज के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने बात कर ली हुई है कि बोन जो होते हैं ना वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये सिर्फ सपोर्ट, मूव और प्रोटेक्ट नहीं करवा रहे होते बॉडी को, बल्कि प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं रेड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। यहाँ पे अगले वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बच्चे स्ट्रक्चर का बताया हुआ है कि जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है, उसको कम्पैक्ट बोन कहा जा रहा होता है। जो इंटीरियर होती है उसको क्या कहा जा रहा होता है कि उसके अंदर आपको वो सॉफ्ट सी नज़र आ रही होती है और पोरस सा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने पोर्स देखे हैं अभी डायग्राम के अंदर, उसको स्पॉन्जी बोन कहा जा रहा होता है। और ये स्पॉन्जी बोन जो होती है वो कंटेन कर रही होती है ब्लड वेसल्स और बोन मैरो। ये आपकी बुक के ऊपर डायग्राम मेंशन है, जो आपको स्लाइड में दिखाई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी। ये बच्चे हार्ड सा स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, इसको कम्पैक्ट बोन कहा जा रहा होता है। उसके बाद ये स्पॉन्जी जो होती हैं, इसके अंदर पोर्स यहाँ पे बता दिए, वैसे ही वही डायग्राम के अंदर थे। और ये आपको येलो और ये वाला रेड, ये दोनों जो होते हैं ना, ये क्या होता है कि रेड और येलो ये बोन मैरो होता है। अगले वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये वाले पॉइंट भी हमने देख लिए थे कि कार्टिलेज की तरह जो मैट्रिक्स होता है ना वो बोन का, वो भी कंटेन कर रहा होता है कोलेजन रेशे वगैरह को, और ये कंटेन कर रहा होता है मिनरल्स। ये मिनरल्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। और यहाँ पे भी हमने बच्चे बात कर ली थी कि कार्टिलेज होते हैं ना वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो बोन जो होती है ना वो डिफरेंट सेल्स को कंटेन कर रही होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोसाइट। अब यहाँ पर एक साइड बॉक्स दिया हुआ है आपका, इसके अंदर बच्चे लिखा हुआ है कि बेबीज़ आर बर्न विद अबाउट द 300 सॉफ्ट बोन्स। अगर हम लोग ह्यूमन स्केलेटन को देखें ना तो उसके अंदर 206 जो होती है ना वो बोन्स होती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो बेबीज़ जब पैदा होती हैं तो उनके अंदर 300 जो होती हैं वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चा जो होता है ना उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी होकर, ठीक है, तो एक बड़ी बोन बना देती हैं। और उनके मर्ज होने के बाद वो 300 जो बोन्स होती हैं, बोन्स लेटर फ्यूज़ टुगेदर सो डैट द अडल्ट स्केलेटन जो होते हैं ना, जब वो मर्ज होने के बाद जो होती है ना वो 206 हार्ड बोन्स बना देती हैं। पहले वो सॉफ्ट होती हैं और 300 होती हैं, और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो अडल्ट होता जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो मर्ज होने के बाद क्या हो जाती हैं, 206 हार्ड बोन्स होती हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक और साइड बॉक्स मेंशन है, तो बच्चे यहाँ पे एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है। एंड्रियस वेज़लियस 1514 से 1564 इज़ ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग द मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडी। इसने जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो स्टडी की थी, और इसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अप्रिशिएट वगैरह किया गया था। वेज़लियस वाज बर्न इन द ब्रुसेल्स बेल्जियम, तो ये बेल्जियम का दारुल हुकूमत था जहाँ पे ये पैदा हुआ था। ही मेड मैनी डिस्कवरीज इन एनाटमी, तो बच्चे इसने एनाटमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी की थी, जो कि बेस किसके ऊपर की थी कि इसने ह्यूमन बॉडी की जो थी वो डाइसेक्शन की थी, और डाइसेक्शन करने के बाद जो इसने वहाँ पे रिज़ल्ट बताया था कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताया था, मसल्स के बारे में बताया था, वो लास्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट था, ठीक है, काफ़ी हद तक जो था ना उसकी दुरुस्त अक्कासी कर रहा था। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो हमने बोन को स्टडी किया यहाँ से लेके नेक्स्ट यहाँ तक। तो अगला इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।